नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार बहुजन छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, और उन्हीं में से एक हैं रजनीश कुमार। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रजनीश कुमार अंबेडकर। सर, आपके साथ क्या कुछ हुआ था और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आप आंदोलन में बैठे हुए, सत्याग्रह चला रहे हैं, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। जी, मैं सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रजनीश कुमार अंबेडकर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, जी स्त्री अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, वर्धा, महाराष्ट्र से हूँ। जी मेरा पीएचडी में एडमिशन जो है 2015-16 में हुआ था। उसके बाद में मेरे प्रोफेसर जो गाइड थे, प्रोफेसर शंभू गुप्त सर, मैंने उन्हीं के शोध निदेशन में अपना शोध कार्य को कंप्लीट किया। लेकिन बीच में 2018 में वो रिटायर्ड हो गए थे, अगस्त 2018 में। उसके बाद में लगातार जो शोध कार्य है उन्हीं के नेतृत्व में मतलब हुआ। जैसे कि किसी सेमिनार में जाना है या कहीं इंटरव्यू किसी का लेने जाना है या किसी प्रोग्राम में जाना है, तो उन्हीं के माध्यम से साइन होने के बाद में होता था। जी 9 फरवरी को ये एक हमारे पास में विभागाध्यक्ष का ये पत्र है, जो प्रोफेसर शंभू गुप्त के नाम से मतलब उनको आमंत्रित किया जाता है कि ऑनलाइन आपके जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनका प्री सबमिशन 9 फरवरी को है। जी 9 फरवरी को प्री सबमिशन हो जाने के बाद में फिर जो उसमें सजेशन मुझे मिले अपने पीएचडी थीसिस से संबंधित, मैंने उसको 26 मई 2022 को कंप्लीट करके जमा कर दिया। जमा करने के बाद में अभी फिर जो है विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है 15 दिनों के अंदर में थीसिस को परीक्षा मूल्यांकन के लिए आगे फॉरवर्ड करें। जैसा कि आप ये वाला पत्र देख सकते हैं, इसमें घोषणा पत्र है, इसमें रिसर्च स्कॉलर और फिर गाइड, और नीचे जो है सुप्रिया पाठक मैम जो है वो बकायदा इसको कह रही कि मैं परीक्षा मूल्यांकन के लिए आग्रहित करती हूँ, यानी कि वो स्वीकार कर रही। जी 9 फरवरी 2023 की बात है ये। हाँ, 9 फरवरी 2022 की ये बात है, जब प्री सबमिशन होता है। प्री सबमिशन के बाद में 26 मई 2022 को जो है मैं अपना थीसिस मतलब कंप्लीट जमा कर देता हूँ। उसके बाद में थीसिस मूल्यांकन के लिए जमा पीएचडी का मूल्यांकन होना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ में यहाँ डॉक्टर सुप्रिया पाठक जो हमारी विभागाध्यक्ष हैं, वो साजिश के तहत यानी कि मेरी थीसिस को नहीं भेजा गया। 3 महीने 11 दिन बाद जो है मेरे जो शोध निदेशक को बदला गया, जबकि नियम ये कहता है, पीएचडी अध्यादेश 2009 ये कहता है, 5.6 का सेकंड क्लॉज ये कहता है 2 साल पीएचडी रजिस्ट्रेशन में होने के बाद में आपने शोध कार्य को कंप्लीट कर लिया है तो आपके गाइड चेंज नहीं हो सकते हैं, वही रहेंगे। पीएचडी थीसिस सबमिट हो गई, विभाग में जमा हो गई। जैसा कि मुझे अभी यहाँ के जो एसपी हैं उनसे जब ये हमारे रजिस्ट्रार हैं कादर नवाज खान जब गए तो एसपी सर को ये बताया कि वो रजनीश जो है अपनी थीसिस को पटक करके चला गया। अरे मेरे पास में रिसीविंग है, आप वर्धा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पहली बात, दूसरे प्रोफेसर कई जगह कैंपस में ये भ्रांतियां फैलाया गया कि रजनीश जो है पटक के चला गया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये हमारे पास में शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के संदर्भ में है। और ये नीचे देखिए 26/5/2022 को मतलब रिसीविंग हमको मिली हुई है। ये हमारे पास में प्रमाण है इस बात का कि मैंने थीसिस को जमा किया है। तो आप किस आधार पर यहाँ लोगों को जानबूझकर भ्रमित कर रहे हैं? रही बात डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी को, उन्होंने थीसिस को जानबूझ के नहीं भेजा। उन्होंने 14.1 ये कहता है क्लॉज पीएचडी अध्यादेश का कि 3 बीसी नाम जो है सेलेक्ट करके मतलब थीसिस चेक करने के लिए जाएगी। तो इस तरीके से हमारे साथ में जो नियमावली के तहत होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया मुझे 3 महीने 11 दिन बाद जो किया गया, गाइड चेंज किए गए हैं, तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि मैं दलित सुधारती हूँ। इसलिए जानबूझ के मुझे मेरे साथ में इस तरीके से किया गया है। और आज धरने पर सत्याग्रह धरने पर बैठे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं और पीएचडी थीसिस को सबमिट किए हुए विभाग में 10 दिन 10 महीने हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से मैं मानसिक तौर जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं
ये सिर्फ आपके साथ इसलिए दुर्व्यवहार किया गया, या हम यूं कह ले कि आपके साथ जो प्रशासन है आपकी बातों से सहमत जी, नहीं है, मूल्यांकन नहीं कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? जाति वजह है, कोई और वजह है? बिल्कुल बिल्कुल ये जातीय उत्पीड़न है। क्योंकि अगर मैं त्रिपाठी, शुक्ला, चौबे, पांडे आदि होता तो हम्म। मेरा ये लोग हाथों हाथ जो है मेरा पीएचडी थीसिस को मूल्यांकन करवा करके अब तक डॉक्टरेट की डिग्री दे दिए होते। हम्म। लेकिन मैं रजनीश कुमार अंबेडकर हूं, इसलिए जो है मानसिकता के तहत जो है, और क्योंकि हमारे प्रोफेसर शंभू गुप्त से रिटायर्ड हो गए, उनको एपीआई की यानी कि जरूरत नहीं है। और एपीआई क्योंकि एकेडमिक में एपीआई मतलब बहुत जरूरत होता है, जैसे कि एसोसिएट बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो ये सिर्फ एपीआई का मामला है। और जानबूझ के हमारे यहाँ के जो कुलपति हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी। तो ये पूरी एक साजिश के तहत है। और इस दौरान मैं 10 महीने से लगातार मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। ये जाति आधार पर मैंने मजबूरन फिर हम्म। प्रशासन को पत्र लिखे, यूजीसी को लिखा, पीएमओ को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, मानवाधिकार को लिखा, एससी आयोग को भी लिखा, लेकिन न्याय नहीं मिला। तब 27 मार्च से मैं प्रशासनिक भवन के सामने खुले आसमान में आज मैं 10 दिन से जो भी मेरे सहयोगी हैं उनके साथ में यहाँ मैं बैठा हूं। लेकिन इसी बीच में आपने देखा होगा कि हमारे साथ में यहाँ हमारे सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए 31 मार्च की रात में यहाँ 11:45 पे एबीवीपी के कार्यकर्ता 60-70 के रूप में आते हैं। हाँ। और वो बकायदा नारे लगाते हैं, बहन माँ बहन की गालियां देते कौन से हैं। नारे और लगाते हैं? कौन से नारे लगाते हैं? क्योंकि आजकल फेमस ज्यादा जेएसआर है। जी जी, वो ये नारा लगाते हैं कि मार्क्सवाद की छाती पर जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरीके से। और ये बोलते हैं कि दलित दलित शोधार्थी क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा पोस्टर्स लगे हैं उनको फाड़ दिया गया। वहां पर यहाँ सूचना जो लगी मैं हुई आपके है, पीछे देख पा रहा हूं, यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगी हुई है और सत्याग्रह लिखा हुआ है, भगत सिंह की जी जी फोटो लगी हुई है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इन तस्वीरों के जरिए? देखिए, जो हम ये सिर्फ हमारे ही महापुरुष नहीं है, सभी के महापुरुष हैं। क्योंकि ये हमारे पीछे लगे हुए हमको इनसे एक प्रेरणा मिलती है। और 31 मार्च को जो एक घटना जो हुई है, हमारे आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा की फोटो लगी है, बाबा साहब की, उन पर जो है पैर से लात मारी गई, हमारे जो है महापुरुषों को अपमानित किया गया है। और इससे मेरी भावनाएं आहत हुई है। फिर सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे बहुजन समाज की भावनाएं बाबा साहब आहत की हुई है। तस्वीरों और पर जो 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 गुंडे आए हुए थे, जिन्हें आप गुंडे बता रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे लोग बाबा साहब के फोटो पर लात मारे थे। जी, ये आप बिरसा मुंडा की ये आप फोटो देख रहे हैं, पूरी तरीके से लूज हो गई है, जो फ्लैक्स की बनी हुई है। और जो महापुरुषों की जो फोटोज हैं इन पे लात मारी गई है। और यहाँ पर जो हमारा जो पोस्टर्स लगा हुआ है जो हमारी मांगों को लेकर, वो फाड़ दिया गया है। और जो नोटिस लगी है उनको भी फाड़ा गया है। और ये बोले कि ये दलित शोधार्थी और क्या होता है साला, जो है इस तरीके से मतलब जाति सूचक जो है मुझे गालियां दी गई। और बोले कि ये सत्याग्रह को यहाँ से हटाइए। और प्रशासन भी इस बात को कह रहा था कि जो है भीड़ बहुत ज्यादा है, जमावड़ा ज्यादा है, रजनीश अभी समाप्त कर दीजिए। तो मैंने कहा ये मेरा सत्याग्रह चल रहा है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती जब तक मैं इसको समाप्त नहीं करूंगा। और उसी दिन हमारे जो सहयोगी हमारे सत्याग्रह को जो सहयोगी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जिसमें अंतस, सर्वानंद और विवेक मिश्रा को गंभीर चोटें आई हुई हैं। हम लोग भी बीच बचाव में हम लोगों के भी कई बार जो है हाथापाई मतलब इस तरीके से मारा गया। और उनको जो है फिर उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में ले गए, वहां से रिफर कर दिया गया सावंगी में, आईसीयू में। यहाँ गंभीर उनकी हालत बनी हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारे सहयोगी निरंजन ने उनको कुलपति को अवगत कराया, लेकिन विश्वविद्यालय ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। और अभी जिस तरीके से हमारे कैंपस में इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, इससे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 29 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती यहाँ पर सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के नेतृत्व में मनाई गई। शिवाजी जो हमारे यहाँ पर गेट है, और वहां पर पंचशील और बौद्ध धर्म का झंडे लगे हुए थे। और ये रामनवमी का कार्यक्रम होना था, उन झंडों को निकाल करके, जबकि वहां पर पर्याप्त जगह थी,
जी। और भी झंडे वहां पर लगाए जा सकते थे, लेकिन उन झंडों को निकाल करके जहां कूड़ा करकट होता है वहां डाल दिया गया है। पंचशील के झंडे को अपमानित किया गया है, बौद्ध धर्म के झंडे को अपमानित किया गया है। इस संदर्भ में सम्यक विद्यार्थी आंदोलन ने लिखित शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। और मेरे जो सत्याग्रह आंदोलन में सहयोगी हैं उन पे अभी तक जो है सात लोगों को नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। मैं अंबेडकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं भी आपके बारे में देख रहा था, आइसा के कुछ कार्यकर्ता हैं, वे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों जी पर बिल्कुल हमला किया गया है। जी, इसमें जो लेफ्ट के संगठन है आइसा, एआईएसएफ और सम्यक विद्यार्थी आंदोलन जो अम्बेडकराइड छात्र संगठन है, वो सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो वर्धा के सामाजिक सरोकार जो सोशल जस्टिस की जो लोग बात करते हैं वो सारे लोग, और देश से भी हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनको अंदर आने नहीं दे रहा है, मीडिया को नहीं आने दे रहा है। और प्रशासन के 4 यहाँ मतलब गेट हैं प्रशासनिक भवन में, उनमें 27 से सुबह से ही ताला लगा दिया गया है। जैसे कोई बाहर से कोई आ रहा है अपने काम से, मान ली डिग्री लेना है, माइग्रेशन लेना है, तो उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की घटना है। और कैंपस में धार्मिक सौहार्द को खराब करने के लिए हमारे कुलपति महोदय स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर यहाँ वो जो है, बताइए, मतलब 11:45 पर आप मेरे फेसबुक वाल पर अगर देखेंगे 11:46 से 45 पे लाइव है। यानी कि इतने मौक में 60-70 लोग आखिर वहां पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, अगर हम लोगों को जैसे नारेबाजी करते हुए हो अल्लाह में आ रहे थे, अगर यहाँ के स्थानीय पुलिस को हम लोगों ने सूचित नहीं किया होता तो शायद आज मैं बात नहीं कर रहा होता आपसे, शायद मेरे कई सारे जो साथी हैं वो जिंदा नहीं होते। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, नेशनल दस्तक के माध्यम से भी, कि जिस तरीके से कैंपस में विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ही छात्रों को सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहा है, हमको सुरक्षा स्थानीय पुलिस से लेनी पड़ रही है। और ये धार्मिक उन्माद के नाम पर, धार्मिक सौहार्द को खराब करने के नाम पर, इससे हमारा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सत्याग्रह चल रहा है, उसको हटाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है और सुनियोजित तरीके से। और हमारे जो सहयोगी हैं, जिसमें मैं बताना चाहता, विवेक मिश्रा, अंत सर्वानंद, चंदन सरोज, राजेश सारथी, जतिन चौधरी, आदर्श पाठक, और आज इनको 3 तारीख को नोटिस दिया गया था धमकी भरा कि रजनीश के आप लोग समर्थन कर रहे हैं। और आज जो है अभी कुछ देर पहले आपसे जुड़ने से पहले निरंजन ओबराय को भी जो है नोटिस आया हुआ है। लेकिन जो मैंने कहा कि बौद्ध धर्म और पंचशील के झंडे को अपमानित किया गया है, मतलब उसको कूड़े में डाल दिया गया, उससे संबंधित जो है शिकायत की गई, उस पे कुछ भी नहीं मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन करा, ये दोहरा चरित्र मतलब दिखा रहा है और दलित शोधार्थियों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आपने ट्वीट किया है एक फोटो, जिसमें मैं देख रहा हूँ आप बैठे हुए हैं, और ये दो छोटी बच्ची कौन है, और ये जो महिला दिख रही है कौन बच्ची मेरी सुभूति, मेरी बेटी है, और मेरी पत्नी जो आकांक्षा कुरिल मतलब हैं, और हमारे सहयोगी सारे पीएचडी स्कॉलर हैं, यूजी के हैं, पीजी के भी लोग हैं, और कुछ लोग बाहर से पहले मतलब वो लोग किसी तरीके से आ पाए थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से गेट पर यहाँ कोई मिलना चाहता है तो उनको आने नहीं दे रहे हैं लोग। मतलब संविधान की और लोकतंत्र की आर्टिकल 19 की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस कैंपस में। तो क्या जो समाज है, अपने समाज के बच्चे हैं, बहुजन समाज के बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे? अपने में बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आपके जैसे नहीं बन सकता कि आंदोलन पर बैठ जाएगा। जी बिल्कुल आपने, जी बिल्कुल आपने कहा। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी पीछे महापुरुषों की फोटो लगी हुई, अगर इनको अपमानित किया गया तो क्या हमारी भावनाएं नहीं है? सिर्फ ऐसे लोग, क्या उन्हीं की सिर्फ भावनाएं हैं? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से और देश के प्रबुद्ध सभी नागरिकों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वंचित बहुजन समाज के लोगों की भावनाएं नहीं है? क्या उनका मान सम्मान, हक, अधिकार का जो सवाल है, क्या उनका वो सवाल नहीं है? तो ये पूरी तरीके से दिखाता है इस कैंपस में सिर्फ जब से प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल आए हैं, एक ही वो मतलब धर्म को ज्यादा मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। जातीय धर्म सर, मतलब वो जातीय आधार पे भी है और धार्मिक आधार पर भी है। हाँ जी,
तो क्या चाहते उसी को हैं, जो क्या चाहते हैं? नहीं, जब से सर देखिए रजनीश कुमार शुक्ल सर जब से आए हुए हैं, हाँ। हमारा ही नहीं, यहाँ पर यहाँ तमाम सारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और कर्मचारियों से लेकर प्रोफेसर तक का कहना है, लेकिन प्रोफेसर बंधे हुए हैं सिस्टम से, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं। सभी का ये कहना है कि पठन पाठन का कार्यक्रम बाधित हुआ है, जो कैंपस में नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय तो विचारों की जननी है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है उस पर रिसर्च वर्क होना चाहिए, तमाम तरीके के जो सेमिनार्स होते हैं उनमें नई नई बातें होनी चाहिए। वो सारा ना होकर के और सारी चीजें हो रही हैं। तो आखिर जो फंड मिलता है भारत सरकार के माध्यम से, तो वो इसीलिए मिलता है ना, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, और खासकर मेरे पीएचडी प्रकरण में स्थानीय वर्धा प्रशासन से लेकर के सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मीडिया कर्मचारी, मीडिया के लोगों को भी गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि रजनीश जो है जानबूझकर जो है अपनी पीएचडी थीसिस को मतलब डिग्री नहीं लेना चाह रहा है। मैं कह रहा हूं कि मेरी पीएचडी थीसिस जमा हो गई है, जमा पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जो है गाइड बदलने का सवाल कहां से आ गया है? पहले तो ये नियम कानून इन लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं बेवजह 10 महीने से बार बार कह रहा हूं, मेरी 344 पेज की थीसिस है, उससे ज्यादा तो मुझे आवेदन करके मतलब इतना बंच हो गया है पूरा। तो ये इनको शर्म नहीं आती है कि एक तरफ मंचों से बोलेंगे कि विश्वविद्यालय तो हमारा एक परिवार है, तो परिवार में अगर किसी शोधार्थी को कोई समस्या है, कर्मचारी को, प्रोफेसर को, तो आप उसकी समस्या को हल नहीं करते हैं। अभी देखिए हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, 7 लोगों को नोटिस दे दिया गया। आप बुला करके भी तो पूछ सकते थे ना क्या समस्या है क्या नहीं है। लेकिन रजनीश अम्बेडकर, तमाम लोगों के मन में सवाल यही है, क्या उस विश्वविद्यालय में अकेले आप ही हैं दलित, आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है, या तमाम लोग और हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए ये सिर्फ यही विश्वविद्यालय नहीं, देश के तमाम सारे जो विश्वविद्यालय हैं, जहां भी कोई भी छात्र या छात्रा अगर छात्रों के मुद्दों को लेकर के बोलता है, सामाजिक सरोकार से लेकर के मुद्दों पर अगर बोलता है, तो प्रशासन उसको उसकी आवाज को दबाने का काम करता है। अभी 2019 में मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि को जो हम लोग मना रहे थे, तब कार्यक्रम 8:15 बजे खत्म होता है। उसमें से 150 से ज्यादा सभी जाति धर्म के मतलब छात्र छात्राएं थे। यानी कि सुबह हमको पता लगता है कि 3 ओबीसी 3 एससी, उसमें मैं भी था, रातों रात जो है निष्कासन कर दिया जाता है, 6 बजे कार्यालय बंद हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से हमको दिखाता है कि जातीय आधार पर जो है छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रिसर्च स्कॉलरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका स्वयं भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप जो सहकर्मी हैं, सहपाठी हैं, क्या वो लोग भी कोई दलित समाज से है और जिनके साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जा रहा है? जी जी, देखिए मेरे साथ में दलित कम्युनिटी के हैं, ओबीसी के हैं, आदिवासी सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। जी जी बिल्कुल, सभी के साथ में ऐसा हो रहा है। आंदोलन तो आप अकेले कर रहे हैं सर। लोगों के मन में सवाल है कि अगर तमाम लोग साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर अकेले आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उन बच्चों को भी साथ आना चाहिए। नहीं, वो सभी लोग मेरे साथ में हैं, क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन मतलब सत्याग्रह पे अनिश्चितकालीन के लिए मैं बैठा हूं। लेकिन मेरी जो मांग है, सभी को पता है कि रजनीश की मांग जायज है, इसलिए वो मेरे समर्थन दे रहे हैं और वो लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और जिसको जितना समय मिलता है वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी बुक्स ले आते हैं, किताबें आते हैं, पढ़ते हैं, कोई मोबाइल से पढ़ता है, जैसे भी वो ये सारा यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन बहुजन समाज को गर्व है आपके ऊपर कि आप कोई कदम उठाने से पहले आप आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई आंदोलन करे और जो प्रशासन है, सरकार है, उनके कानों तक आवाज पहुंचाए। क्योंकि हमने देखा रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, हमने देखा पायल तड़वी के साथ क्या हुआ, हमने देखा अभी सोलंकी जी के साथ क्या हुआ था, तमाम विश्वविद्यालय से खबरें सामने आई थी। लेकिन मेरा अगला सवाल यही है कि जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, कब तक जारी रहेगा? और जो बहुजन समाज के बच्चे हैं उन्हें इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने प्रशासन को भी और यहाँ स्थानीय जो प्रशासन जिलाधिकारी है, मैंने उनको भी सूचित किया है कि मेरी जो मांग है कि जमा जो पीएचडी थीसिस है उसका मूल्यांकन कराया जाए, ना कि उसका गाइड
बदलने का इशू है। जी। दूसरी मांग ये है कि जो दोषी इसकी विभागाध्यक्ष हैं, 3 महीने 11 दिनों तक उन्होंने अपने पास में रखे रही अपने पास में, उन पर जो है सख्त प्रशासनिक स्तर पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और 10 महीने 10 दिन तक मुझे जो अभी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, इसके लिए उन पर जो है SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस दौरान जो मेरा बेवजह समय को बर्बाद किया गया है, आर्टिकल 21 के तहत, 21 के तहत जीवन यापन का जो मेरा जो बाधित किया गया है, इस पे जो है मानहानि का जो हमारा इशू बनता है, वो मानहानि जो है हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे बेवजह प्रताड़ित किया गया है। और खासकर दलित कम्युनिटी होने से, अनुसूचित जाति होने के कारण जो है मुझे इस तरीके से किया जा रहा है पूरा। और मैं अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी जो मांग है, जो जायज मांग है, उसके लिए जहां भी मतलब आप लिख सकते हैं PMO को, राष्ट्रपति को, SC आयोग में मानवाधिकार को, और हमारे रजिस्ट्रार को, BC सर को भी फोन से भी और ईमेल के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी इस आवाज को उठाइए। क्योंकि अभी आपने रोहित वेमुला, पायल तडवी और सभी के नाम का जिक्र किया। मेरे से भी कई सारे लोग ये इस बात को पूछते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई आप किस तरीके से लड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, बहन होलिका हरदोई जिले से, क्योंकि यहाँ पर मैं आया हूं, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आते हैं, दीक्षा भूमि है, प्रेरणा स्थल है, तो वहां से मुझे ऊर्जा मिलती है। और हमारे पीछे लगे हुए महापुरुषों से तो जो कलम की ताकत है, इस कलम की ताकत को हमारे जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो पहचाने। और इतनी जल्दी टूटने की जरूरत नहीं है, संविधान में विश्वास रखें। जिस तरीके से ये महात्मा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय है, गांधी का जिस तरीके इसका जो सपना था, जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय भटक गया है। और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे लगता है कि मीडिया ही सही तरीके से वो काम कर सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोग एक जन दबाव बनाइए और मुझे जो है जल्द से जल्द PhD की, डॉक्टरेट की उपाधि मिल सके, इस प्रयास कीजिए। तो मैं कहूं कि अगर आप अगड़ी जात से होते हैं तो अब तक आप डॉक्टर रजनीश अंबेडकर हो चुके होते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल बिल्कुल आप रजनीश अंबेडकर ही थे। जी, अगर मैं शुक्ला, चौबे, पांडे, त्रिपाठी का होता, और क्योंकि इस कैंपस में और इस तरीके से बोल्ड और तेज तर्रार अगर होता तो अब तक जो है मुझे 1-2 महीने के अंदर ही मिल गई होती। लेकिन मैं क्योंकि दलित कम्युनिटी से हूं, इसलिए जो है मुझे जानबूझकर ये पूरा साजिश के तहत किया गया है। और ये रिसर्च के जो रिसर्च एथिक्स के जो मूल्य हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि यही प्रोफेसर क्लास में पढ़ाते हैं रिसर्च एथिक्स। क्योंकि जिसके अंडर में काम किया है, अगर दूसरे का नाम जा रहा है तो ये चोरी कहलाता है रिसर्च में। लेकिन ये उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही। जब मेरे से मिलते हैं तब वो फिर कहते हैं आपका प्रशासन तो ऐसे बोल रहा है। तो हमने कहा प्रशासन की बात सुन लीजिए फिर। मेरा पूरी बात है। मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप लोगों ने जिक्र किया कि आपके तमाम साथी हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, जो फोटोज हैं उनको फाड़ने की कोशिश की गई, तो क्या ये जो आरोपी हैं इनकी शिनाख्त हो पाई है? कौन से लोग थे ये लोग और इन पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, मैंने देखिए पहले ही कहा, ये लोग ABVP के कार्यकर्ता समर्थक थे। 60 से 70 के रूप में यहाँ पर आए हमारे सत्याग्रह धरना पर, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। कई बार हम लोग सुरक्षा कर्मचारियों से, यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं, उनसे पूछते थे कि CCTV कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो लोग कहते थे हाँ चल रहा है। तो उसमें हमने मांग किया है कुछ सचिव से कि जितने भी फोटोज हैं उनको देखा जाए, क्योंकि उसकी एक सीमा है, जिस डायरेक्शन में है वही रिकॉर्ड होगा। लेकिन और जो तमाम सारे मॉक में जो जमावड़ा था वो उसमें नहीं है। जो तमाम तरीके के आप देखेंगे, कुछ वीडियोज बन पाए थे जो सोशल मीडिया में हैं, उसमें बाकायदा माँ बहन से लेकर के मतलब मार्क्सवाद की छाती पर जय श्री राम, मतलब अमर्यादित तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। तब इस कैंपस की मर्यादा को, इसकी गरिमा को मतलब जो है तार तार किया जा रहा है। तो यहाँ जो कुलपति हैं उनको उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं और उस पे जो है तुरंत जो है नोटिस दे दिया जा रहा है। इससे पहले 29 अप्रैल को
धम्म चक्र और पंचशील को जिस तरीके से अपमानित किया गया, लिखित में शिकायत भी दी गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक की गई है। तो ये पूरा एक दोहरा चरित्र हमें दिखाता है कि बहुजन समाज से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका जीता जागता स्वयं मैं आपके सामने हूं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रजनीश अम्बेडकर जी। जी जी जी, धन्यवाद। किस तरीके से बहुजन छात्रों को परेशान किया जा रहा है और कोई भी जो है कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आपके साथ पूरा देश है, पूरा समाज आपके साथ है और लड़ाई लड़ते रहिए, जीत एक दिन निश्चित ही है। जी जी, मुझे संविधान में विश्वास है। जी जी जी, फिलहाल आप लोग क्या प्रतिक्रिया है दर्शकों, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए किस तरीके से रजनीश अम्बेडकर अपनी व्यथा बता रहे हैं, पीड़ा बता रहे हैं और जो मांगे थी उन मांगों को नहीं मानी गई और अब ये आंदोलन पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह चला रहे हैं। देखना यही होगा कि कब जो है कि कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन कब जागता है और कब मूल्यांकन करवाता है। थैंक यू। जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।